नमस्कार दोस्तों, द CW जंक्शन में आपका स्वागत है। हम लोग अभी पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे। इसके पहले पीरियोडिक टेबल की बात करते हुए हमने कंपाउंड फॉर्म किया था। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं और नया में एक्साइटिंग ये है कि हम लोग चार्ज देखते हैं, आयंस। अचानक से उस पर देखते हैं कि भाई इस पे आयंस कहाँ से आ गए, चार्ज कहाँ से आ गए। जैसे मैग्नीशियम की बात करता हूँ और मैग्नीशियम पे डायरेक्ट दिखता है हमको +2, मुझे समझ में नहीं आता +2 कहाँ से आया हुआ है। आज उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे और ये चार्ज, जैसे ही लॉजिक समझ में आ जाएगा, सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पे चार्ज आप क्रिएट कर सकते हो थ्रू पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आपको लर्न हो गया। मैं पीरियोडिक टेबल की अभी बात कर रहा हूँ क्योंकि एक बार पीरियोडिक टेबल लर्न हो गया, केमिस्ट्री आपके लिए बेहद ईजी हो जाएगा, पढ़ना, समझना और पढ़ाना भी। तो अभी देखिए, मैं सिंपल है, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जो पहले के 2 कॉलम हैं आपके यस ब्लॉक के हैं, उसके बाद पी ब्लॉक, इसके बीच में आपका डी ब्लॉक एग्जिस्ट करता है। आफ्टर दैट आपका 13 से लेके 18 तक आपका जो है पी ब्लॉक एग्जिस्ट करता है। और उसमें से एक ऐसा कॉलम है जिसको हमने याद कराने का तरीका दिया था, हीना, नीना और करीना जी, रहने दो। इसको याद करने का एक तरीका था, ये इसको बोलते हैं इनर्ट गैस और हिंदी में इसको बोलते हैं अक्रिय गैस। ये किसी से क्रिया नहीं करता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है। रिएक्शन नहीं करता है मतलब कि देखना, जैसे इस दुनिया में होते हैं मेल फीमेल, मेल में कुछ, मेल और फीमेल दोनों में होता है कि एक बॉन्ड बनाता है, मतलब शादी वगैरह करते हैं। एक होता है कि दुनिया से मोह माया मुक्त साधु संत टाइप, वो रिएक्शन नहीं करते, उनको अपना जो है मोक्ष प्राप्त हो हुआ रहता है। उसी प्रकार से 18 कॉलम के लोग बिहेव करते हैं। आज मैं 18 कॉलम के 1-2 एग्जाम्पल देखूंगा। मैं एग्जाम्पल देखने से पहले मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट रखता हूँ और उस पॉइंट का नाम रखता हूँ न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाभिक। और उसका पहला कॉलम होता है जिसको सेल बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं, और इस कक्षक का नाम होता है के सेल। इसको हम के सेल के नाम से जानते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वाला होता है एल, ऐसे ही तो आपका एल एम एन बढ़ता चला जाएगा और भी डीप में हम बात करेंगे। पहले सेल की कैपेसिटी कितनी होती है? पहले सेल की औकात 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ये फील हो जाता है, अपने आप को स्टेबल फील करने लगता है और नया सेल फॉर्म होने लगता है। और नया सेल का होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं। आज के लिए मैं बस इतने ही बात करूंगा, नेक्स्ट में और डीप में बात करेंगे। बस समझाना है कैसे वो इनर्ट हैं। मैं हीलियम को लेता हूँ। हीलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? देख लो ना, पीरियोडिक टेबल में आपको मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर जो बना वो बना है, एटॉमिक जो है नंबर पीरियोडिक टेबल में उसका पोजीशन बताता है। फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन की बात किया, नजर आता है पहले स्थान पे, तो उसको मैं एटॉमिक नंबर फर्स्ट किया। ऐसे ही सीधे चलते जाओ, कोई रास्ते में मिलेगा नहीं, डायरेक्ट मुलाकात होती है हीलियम से। और किस नंबर पे मिला आपको? दूसरे नंबर पे, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने जाता हूं तो देखना, हीलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको करना क्या है? न्यूक्लियस ड्रॉ करना है। नाभिक ड्रॉ हो गया, आफ्टर दैट पहला सेल आपको ड्रॉ करेंगे। और मैंने पहले सेल की औकात बताई थी 2 इलेक्ट्रॉन की। 2 इलेक्ट्रॉन में अपने आप को मोह माया मुक्त समझने लगता है। हीलियम के पास कितना है बेटा? 2 ही है। और 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें फील करे, वो अपने आप को स्टेबल फील करने लगेगा। और किसी से स्टेबल हुआ तो देख लेना, लाइफ में इंसान भी स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहा है और ये केमिस्ट्री के जितने एलिमेंट हैं स्टेबिलिटी के लिए पीछे भाग रहे हैं। अगर स्टेबिलिटी इनको मिल गई तो ये रिएक्शन करना बंद कर देते हैं, लेकिन इंसान में थोड़ा सा लालच है, इसी नेचर की वजह से वो एक कहानी पूरी होती है, दूसरी कहानी स्टार्ट करता है। अभी देखिए बात करते हैं, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही कंप्लीट होता है, चूंकि पहला सेल जो होता है ड्यूप्लेट का होता है, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने का होता है, तो ये अपने आप को स्टेबल फील किया, इसीलिए अब ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, ये मोह माया मुक्त है। अब ये इसलिए ये इसका एक पर्टिकुलर कॉलम बना जिसको बोला इनर्ट गैस। मैं नियॉन की बात कर लेता हूँ। नियॉन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, मैंने इलेक्ट्रॉन को याद करने का तरीका भी बताया था, मैजिक नंबर। और वो मैजिक नंबर क्या होता है आपका? 2, 8, 8, 18, 18, 32, यही था ना बेटा। और 2 में मैंने 8 को ऐड किया तो क्या आया? 10, यही नियॉन का होता है। ऐसे 10 में 8 को ऐड कर क्या आता है? 18, ये आर्गन का होता है। ऐसे में ऐड करते करते नेक्स्ट का मैं एटॉमिक नंबर पता कर लेता हूँ। तो नियॉन का कितना है बेटा? 10। अगर मैं नियॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो मैंने आपसे बताया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस ड्रॉ करना होता है, नाभिक ड्रॉ करना होता है। और न्यूक्लियस में होता कौन है बेटा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ऐसे ही जब एक नया सेल फॉर्म होगा, पहले सेल की कैपेसिटी मैंने कितनी बताई? 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। कैसे होती है आगे डिस्कस करेंगे। पहले जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, अभी देखो भैया तुम्हारे जेब में कितने रुपए हैं? ये जो
इलेक्ट्रॉन है इसको अपने जेब में रुपए समझो और ये समझो पब है। हम पहले हमारे जेब में 10 रुपए थे, छोटे वाले पब में ट्राई किया, 2 इलेक्ट्रॉन लुटा दिया, थोड़ा सा मोटिवेशन हुआ, नेक्स्ट सेल के लिए जाएंगे और हमारे जेब में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 8, और दूसरे सेल की कैपेसिटी कितनी है बेटा 8, तो पूरा लूट जाएगा और ये कैपेसिटी भी पूरी हो जाएगी। और पूरी कैपेसिटी बड़ी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं है, ये अपने आप को स्टेबल फील करेगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना ही मकसद होता है किसी भी एलिमेंट का। अगर वो अपने बाहर वाले सेल में ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है, तो क्या संत महात्मा बन जाता है, मतलब इनर्ट बन जाता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए ये सारे जितने भी एलिमेंट हैं ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। अब बात आती है चार्ज। इनका चार्ज कुछ नहीं बनेगा, ये न्यूट्रल, इस पे चार्ज नहीं बनता है, इस पे ना प्लस बनता है ना माइनस बनता है, तो क्या बनता है बेटा 0, और 0 का कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए इस पे इसको हम क्या बोलते हैं न्यूट्रल बोलते हैं। आगे की कहानी हम चार्ज वाली कहानी स्टार्ट करते हैं। चार्ज वाली कहानी में मैंने मैग्नीशियम स्टार्टिंग में लिया था कि मैग्नीशियम में +2 कैसे आ गया, तो मैग्नीशियम हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, और मैग्नीशियम को मैं भी शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ, इसका डीप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रीफ करेंगे। शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या चलेगा कि मैग्नीशियम कौन से कॉलम का है बेटा, सेकंड कॉलम का। सेकंड कॉलम मैंने बोला था, इसको याद करने से फायदा ये करना कि सेकंड कॉलम में जितने भी एलिमेंट हैं वो अपने आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन रखने वाला हमेशा डोनेट करता है, और डोनेट करने वाला रिच होता है, और रिच होता है मतलब उसको मैथ में हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं। इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर प्लस साइन आया, जो कि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट करता है, डोनेट करके अपने आप को स्टेबल करता है, दैट इज द रीजन इस पर +2 चार्ज आएगा। अभी ये ट्रिक अप्लाई करेंगे तो देखो आपको पीरियोडिक टेबल याद आ गया, मैग्नीशियम को देखा तो ख्याल आया ओ माय गॉड मैग्नीशियम पे कितना चार्ज, तो 2 चार्ज। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। मान लो मैं एटोमियम लेता हूं, किसकी बात करता हूं, चलो एल्यूमिनियम की बात किया, मुझे नहीं पता एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आएगा, तो सिंपल एल्यूमिनियम को देखो कौन से कॉलम का है 13 का लास्ट आपको देखना है 3, मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो मैंने बोला 4 से कम जितने के पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो डोनेट करना पसंद करेगा, मतलब डोनेट करने वाला क्या रिच, प्लस चार्ज आएगा, चूंकि इस पे 3 है तो ये तीनों देना पसंद करेगा, और इस तरह से इस पे चार्ज कितना आ जाएगा +3। ऐसे ही मैं और एग्जांपल लेता हूं, मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं। नाइट्रोजन देखना इस पे चार्ज कितना आएगा, नाइट्रोजन कौन से कॉलम का 15 का लास्ट कितना है 5, मतलब इस पे आउटर मोस्ट में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अभी गेन करना पसंद करेगा, क्योंकि बेटा 8 कंप्लीट करने के लिए 5 देने से अच्छा है 3 ले लेना, क्योंकि देने और लेने में दोनों में एनर्जी लॉस होती है, और एनर्जी लॉस होगी तो किसमें कम लॉस होगी वही प्रीफर करेगा। इस तरह से हम 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और मुझे चाहिए मतलब तुम भिखारी टाइप का रिएक्ट करोगे, गरीबी में आओगे, गरीबी मतलब मैं मैथ में उसको डिनोट करता हूँ माइनस में, और कितना चाहिए बेटा तुमको 3, इस तरह नाइट्रोजन पे -3 चार्ज आता है। अभी मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन कौन से कॉलम का है 16 कॉलम, 16 का लास्ट क्या होता है 6, कितनी रिक्वायरमेंट है इसको 8 पूरा करने के लिए बेटा, बोलेगा या तो 6 दे दूं तब स्टेबल हो जाऊंगा, या तो 2 ले लूं, तो कौन सा पसंद करेगा, 2 लेना पसंद करेगा, क्योंकि एनर्जी कम लगेगी, इस वजह से इस पे लेना पसंद कर रहा है, इसलिए माइनस चार्ज, और कितना लेना पसंद कर रहा है 2, इसलिए ऑक्सीजन पे चार्ज आप देखे होगे -2 होता है। ऐसे ही आपका मान लीजिए क्लोरीन की मैं बात करता हूँ, ब्रोमीन की बात कर लूँ, ब्रोमीन कौन से कॉलम का बेटा 17, आपको याद हो गया, तो 17 का लास्ट क्या होता है 7 होता है, और 7 आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरा करने के लिए 7 या तो डोनेट करे या तो 1 ले, 7 डोनेट करने से अच्छा 1 लेना, क्योंकि एनर्जी बहुत कम खर्च होगी लेना, इसीलिए क्या माइनस, इसलिए इस पे एक माइनस का चार्ज होता है, इसको -1 भी लिख सकते हो, केवल 1 माइनस लिख सकते हो, दोनों कंडीशन में बात। इस तरह से हम चार्ज क्रिएट करते हैं, और चार्ज क्रिएट करना आसान तब हो जाता है जब मुझे पीरियोडिक टेबल समझ में आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।